कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से किसी से भी बातचीत शुरू कर लेते हैं? तो आज हम एक रिलेशनशिप कोच के नजरिए से कम्युनिकेशन की इस कला को समझने की कोशिश करेंगे। हम खास तौर पर 4 ऐसे साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जो किसी अजनबी से भी एक सच्चा कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। देखिए, बात सिर्फ एक परफेक्ट ओपनिंग लाइन ढूंढने की नहीं है। असली चुनौती तो साइकोलॉजिकल दीवार को समझने में है, जो एक शब्द बोलने से पहले ही वहां खड़ी होती है। रिसर्च ये बताती है कि ये जो बाधा है, ये सिर्फ रिजेक्शन का डर नहीं है, बल्कि ये सामने वाले के मन में बैठा एक अनजान चीज का डर है, एक नेचुरल प्रोटेक्टिव डर। और ये डर अक्सर पिछले बुरे अनुभवों से बनता है। तो हमारा लक्ष्य इस दीवार को तोड़ना नहीं, बल्कि इसके ऊपर से एक पुल बनाना है। तो सवाल यह है कि ये पुल बनेगा कैसे? हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले अप्रोच के पीछे की साइकोलॉजी को जानेंगे और फिर हम 4 प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी तरीका अपनाने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सामने वाले के शुरुआती डर को कम करना, उसे न्यूट्रलाइज करना। होता क्या है कि जब कोई अजनबी पास आता है तो दूसरे इंसान को अक्सर पता होता है कि वजह क्या है, और इससे वो डिफेंसिव मोड में जा सकते हैं। और ये बात पूरी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझाती है। हमारा मकसद है सेफ्टी का सिग्नल देना और बातचीत को बहुत ही लो स्टेक, बहुत ही नॉर्मल महसूस कराना। तभी एक असली कनेक्शन बन सकता है। तो चलिए पहले फ्रेमवर्क पर आते हैं, जिसे कहते हैं NPE मेथड। यह एक 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसे एक बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट से शुरू करके धीरे धीरे और आराम से एक कनेक्शन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये NPE है क्या? N मतलब न्यूट्रल, P मतलब पर्सनल और E मतलब इमोशनल। ये बातचीत का एक तरह का रोड मैप है। ये आसपास के माहौल से शुरू होकर पर्सनल और फिर इमोशनल लेवल तक जाता है। न्यूट्रल फेज से 2 प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एक, बात करने के लिए एक आसान टॉपिक मिल जाता है जो आप दोनों के आसपास है, और दूसरा, क्योंकि ये किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता, ये सामने वाले के डिफेंस को तुरंत नीचे ले आता है। अब जैसे जैसे आप पर्सनल और फिर इमोशनल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे जरूरी है ओपन एंडेड सवाल पूछना और बातों में असली दिलचस्पी दिखाना। इससे दूसरे इंसान को महसूस होता है कि उन्हें सुना जा रहा है, उन्हें महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे फ्रेमवर्क पर। ये स्ट्रैटेजी है गहरी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके एक सटीक और रेलेवेंट ओपनिंग तैयार करने की। अप्रोच करने से भी पहले बस एक पल रुक कर देखिए। यहाँ जज नहीं करना है, बस डेटा इकट्ठा करना है, ताकि कोई कॉमन इंटरेस्ट का पॉइंट मिल सके जो एक नेचुरल बातचीत की शुरुआत कर दे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल बात है। कहते हैं कि इंसान को किसी बात को करेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है जवाब देने से। तो आप ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं, ये पूछने के बजाय आप कह सकते हैं, लगता है आप इस लेखक को काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। इससे उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है और ये एक सवाल जैसा नहीं लगता। हमारा तीसरा फ्रेमवर्क एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। इसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि बातचीत को एक सिंपल रिक्वेस्ट की तरह दिखाकर उस शुरुआती एंट्री बैरियर को पार किया जा सके। इसे रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं और इसका एक नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। होता यह है कि जब आप किसी से एक छोटा सा फेवर मांगते हैं, जैसे कि एक फोटो लेने के लिए कहना, तो वो आपके लिए थोड़ा एफर्ट करते हैं और साइकोलॉजिकली इससे आप उन्हें ज्यादा पसंद आने लगते हैं और कम खतरनाक लगते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बातचीत को छोटा और बिना किसी कमिटमेंट वाला दिखाना है। ये कहकर कि आपके पास बस 1 मिनट है, आप सामने वाले का गार्ड नीचे कर देते हैं और इससे एक असली बातचीत शुरू करने का मौका मिल जाता है। और अब हमारा आखिरी फ्रेमवर्क, ये बातचीत शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे और गहरा बनाने के बारे में है। एक मजबूत समझ और अपनेपन का एहसास पैदा करके। यहाँ बात हो रही है कॉमन ग्राउंड ढूंढने की, चाहे वो बात करने का एक जैसा तरीका हो, एक ही शहर से होना हो, या फिर एक ही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना हो। इससे एक तुरंत और अक्सर अनजाने में ही एक बॉन्ड बन जाता है। और इसके बाद आता है अगला स्टेप, वैलिडेशन। मतलब सामने वाला जो भी महसूस कर रहा है, गुस्सा, खुशी, दुख, उसे चैलेंज मत कीजिए, बस उसकी भावना को मानिए, उसे स्वीकार कीजिए। ये दिखाता है कि आप उनकी साइड पे हैं और इससे एक मजबूत रिश्ता बनता है। तो इन सभी फ्रेमवर्क से सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो है अपने लक्ष्य को फिर से समझना।
सक्सेस का मतलब ये नहीं कि बात बन गई। सक्सेस का मतलब है कि एक अच्छी सच्ची बातचीत शुरू करने की हिम्मत की, भले ही नतीजा कुछ भी हो। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर वो अदृश्य दीवार डर की है तो फिर उसकी चाबी क्या है? शायद कोई चालाकी भरी लाइन नहीं, बल्कि सच्ची हमदर्दी।